नेपाल की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। सत्ता की कुर्सी हिल रही है, गठबंधन टूट रहे हैं और सवाल सिर्फ एक है, नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या फिर से सत्ता में वापसी करेंगे केपी शर्मा ओली या फिर जनता किसी नए चेहरे को मौका देने वाली है? नेपाल की राजनीति में इस समय 3 बड़े नाम चर्चा में हैं। पहला नाम है केपी शर्मा ओली, जो नेपाल की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। उनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि एमाले देश की सबसे मजबूत पार्टियों में मानी जाती है। ओली पहले भी कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके समर्थकों का मानना है कि देश को स्थिर नेतृत्व देने की क्षमता उन्हीं में है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा नाम सामने आ जाता है, पुष्पकमल दाहाल, जिन्हें लोग प्रचंड के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी मोइस्ट सेंटर यानी कि माओवादी लंबे समय से सत्ता की राजनीति में अहम भूमिका निभाते आए हैं। उनकी रणनीति अक्सर गठबंधन की राजनीति पर आधारित रहती है और यही वजह है कि कई बार कम सीट होने के बावजूद भी वे सत्ता के केंद्र में आ जाते हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। नेपाल की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, बालेन शाह। काठमांडू के मेयर के रूप में बालेन शाह ने जिस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की, अवैध निर्माण हटाए और प्रशासन सख्ती से चलाया, उसने युवाओं के बीच उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। यही कारण है कि अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या नेपाल की राजनीति में अब पुराने नेताओं का दौर खत्म होने वाला है? क्या जनता इस बार किसी नए चेहरे को मौका देगी? अगर हम नेपाल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो यहाँ सत्ता अक्सर गठबंधन की गणित से तय होती है। कई बार जनता एक पार्टी को वोट देती है, लेकिन सरकार बनती है कई पार्टियों के समझौते से, यानी असली खेल संख्याओं का। अगर नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि एमाले और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मोइस्ट सेंटर यानी कि माओवादी जैसे बड़े दल आपस में समझौता करते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी भी तरफ जा सकती, लेकिन दूसरी तरफ जनता के झुकाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज नेपाल की युवा आबादी तेजी से बदल रही है। सोशल मीडिया के दौर में लोग ज्यादा जागरूक हैं और वे सिर्फ पुराने वादों से संतुष्ट नहीं हैं। लोग अब रोजगार, विकास, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और फिर सरकार चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार चुनाव या सत्ता परिवर्तन का सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये सवाल है नेपाल के भविष्य का। अगर जनता पारंपरिक पार्टियों पर भरोसा करती है तो सत्ता फिर से केपी शर्मा ओली या पुष्पकमल दाहाल के पास जा सकती है। लेकिन अगर जनता बदलाव चाहती है तो संभव है कि नेपाल की राजनीति में कोई नया अध्याय शुरू होगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में बालेन शाह जैसे नए नेताओं की भूमिका और बड़ी हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि संसद में बहुमत भी जरूरी होता है और यही नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा सच है। इसीलिए फिलहाल सवाल खुला हुआ है, क्या सत्ता में वापसी करेंगे अनुभवी नेता या फिर जनता लिखेगी एक नई राजनीति कहानी? नेपाल की राजनीति में हर दिन समीकरण बदल रहे हैं, गठबंधन बन रहे हैं, टूट रहे हैं और नई रणनीतियाँ तैयार हो रही है, लेकिन अंत में फैसला हमेशा एक ही करता है, जनता। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में नेपाल की जनता किसे चुनती है, अनुभव को, रणनीति को या बदलाव को, क्योंकि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री सिर्फ एक नेता नहीं होगा, वो तय करेगा देश का अगला दिशा।